कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं किया था विवाह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं किया था विवाह, तो देखते रहिए हमारा यह वीडियो। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। भगवान विष्णु जी अवतार लेते रहते थे और इस कारण उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि वह भी भगवान विष्णु के साथ अवतार में भगवान विष्णु के साथ उनके धर्म के बारे में उनकी सहयोगी बने। इसीलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी ने भी देवी सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। और उसके बाद देवी लक्ष्मी जी द्वापर युग में भी देवी रुक्मणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दोस्तों, द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। रुक्मणी के जन्म से राजा बेशक बहुत खुश हुए थे, परंतु रुक्मणी के जन्म के कुछ महीने बाद ही पूतना राक्षसी रुक्मणी को मारने के लिए राजा के महल में आ गई थी। दोस्तों, ये पूतना राक्षसी वही थी जिसने कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण को बचपन में स्तनपान करवाने की कोशिश की थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के स्तनपान करने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। राक्षसी पूतना ने अपने जहरीले स्तनों का पान रुक्मणी जी को भी कराने की कोशिश की थी, परंतु देवी रुक्मणी ने उनकी बहुत कोशिश के बाद भी उसका स्तनपान नहीं किया था। पूतना जब देवी रुक्मणी को स्तनपान कराने का असफल प्रयास कर रही थी, तभी कुछ लोग महल के अंदर आ गए थे। अचानक लोगों के इस तरह आ जाने के कारण राक्षसी पूतना देवी रुक्मणी को लेकर आसमान में उड़ गई थी। ये देखकर लोगों ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, परंतु राक्षसी देवी को लेकर आसमान में ऊपर जा रही थी। तब देवी रुक्मणी ने अपने आप को उस पूतना राक्षसी से आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था, और रुक्मणी ने अपना वजन इतना ज्यादा कर लिया कि पूतना राक्षसी उनका भार उठा नहीं पाए। इसीलिए उसने देवी रुक्मणी को अपने हाथ से छोड़ दिया। इस कारण पूतना के हाथ से छूटकर देवी रुक्मणी आसमान से पृथ्वी पर आकर एक सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हुई थी। जो राक्षसी पूतना के कारण धर्मराज की राजकुमारी देवी रुक्मणी मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के पास एक सरोवर में आकर गिरी थी, और उसी समय बरसाना के एक निवासी बृजभान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। तो दोनों की नजर सरोवर के एक कमल के फूल पर विराजमान उस बच्ची रुक्मणी पर पड़ जाती है। तो फिर इस बात पर उनकी पत्नी कृति देवी रुक्मणी को उठाकर अपने साथ ले आती है। उनको अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं और उनका नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती है तब उनकी मुलाकात होती है गोकुल के भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, आप सभी लोग राधा जी और कृष्ण जी के अटूट प्रेम पर उनकी रासलीला के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे। ये भी जानते होंगे कि एक समय विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोकुल और राधा जी को छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये सोचा था कि वापस आने के बाद राधा के साथ विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, परंतु उनके जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ देश के राजा को पता चल जाता है कि राधा उनकी पुत्री रुक्मणी है। तो वह बरसाने जाकर अपनी बेटी को अपने साथ विदर्भ देश लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, विदर्भ राज्य भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था, इसीलिए विदर्भ के राजा चेदी रुक्मणी की शादी किसी और के साथ करा देना चाहते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को हरण करके उन्हें अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि राधा जी और रुक्मणी जी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया था तो वो राधा जी के साथ विवाह कैसे करते, जब हमारे पुराणों में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आता है तब तक रुक्मणी जी का नाम कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं और उसके बाद राधा जी का कोई नाम नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं किया था विवाह। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय व सुझाव हमें जरूर लिखकर भेजें। आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।